अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीचर में खुश आमदीद। आज हम आपको उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ की पहचान के बारे में बताएंगे कि उर्दू में कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो बोलने में तो और होते हैं, लिखने में और होते हैं। मतलब कि जब हम बोलते हैं तो उसको गलत बोल देते हैं, रॉन्ग प्रोनंसिएशन करते हैं, उसके तलफ़्फ़ुज़ को सही तरह से नहीं बोलते। उनमें से कुछ एक है जिसे मैं आपको बताती हूँ, वाव। मतलब कि जिस लफ्ज़ के अंदर वाव आता है वो लफ्ज़ किस तरह बोला जाता है। वाव मादुल्ला होती है, मतलब कि वाव पढ़ी नहीं जाती, वाव को पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है। मैं साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। लिखा जाता है मतलब कि जब हम कोई लफ्ज़ पढ़ते हैं, जैसे ख्वाब, जो मैंने साथ लिख दिया है ख्वाब। ये बोला मैंने ठीक है, लेकिन मोस्टली बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया नहीं जाता, तो वो बोल देते हैं ख्वाब। यानी ये जो वाव है उसको भी साथ बोल देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो वाव है लिखा हुआ है तो हम लोगों ने इसकी भी आवाज़ निकालनी है, तो वो बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वाव मदुल्ला होती है। जैसे इंग्लिश में हम नॉलेज है, नॉलेज को पढ़ते हैं तो के साइलेंट हो जाता है। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज में भी, उर्दू ज़ुबान में भी वाव मदुल्ला है, यानी कि वाव पढ़ी नहीं जाती, वाव को लिखा जाता है। और ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसकी एक पहचान है, जो भी लफ्ज़, कोई भी लफ्ज़ जो खे के बाद, ये जो खे है, खे के बाद वाव आ जाए, वाव आ जाए तो ये जो खे आवाज़ देगा ना, खे की आवाज़ निकाली जाएगी, लेकिन ये जो वाव है इसकी आवाज़ नहीं निकाली जाएगी। कुछ मैं आपको इसके एग्जांपल्स दे देती हूँ और जिससे आपको पता चल जाएगा। जिस तरह ख्वाहिश, लोग इसको पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं ख्वाहिश, जो लफ्ज़ बिल्कुल गलत होता है। मोस्टली न्यूज़ में भी हम सुनते हैं तो उसमें भी वो ख्वाहिश, ख्वाब की जगह ख्वाब बोल देते हैं। तो इस तरह के अल्फाज को बोलते वक्त इज्तनाब करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ हम किस तरह पढ़ते हैं, ताकि बच्चों को पहचान हो। और हमारे स्कूल्स में भी मोस्टली ये बताया नहीं जाता। दूसरी बात ये कि जो लफ्ज़ अब हम मोस्टली ये होता है कि हमें नहीं पता चलता खे की, अगर आपको पहचान भूल जाए कि खे अगर वाव के बाद, वाव से पहले आ जाए तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको वाव नहीं पढ़ेंगे, खे की आवाज़ निकालेंगे। इसकी एक और पहचान ही है कि इसके नीचे, मतलब खे के नीचे ज़ेर आती है, तो वो जो वाव नहीं बोला जाएगा, खे ज़ेर खी बन जाएगा फिर, ठीक है। एक और लफ्ज़ मैं आपको लिख देती हूँ, ये देखें, खुश, ठीक है ना। इसके वाव के नीचे ज़ेर आ जाएगी तो ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा, खुश खे के ऊपर पेश आती है, तो फिर ये हम बोलते हैं खुश। फिर वाव की ये निकलती है आवाज़, पेश की निकलती है, ना कि वाव की निकलती है। एक और लफ्ज़ है खैर ख़ां, खैर ख़ां, लोग इसको बोलते हैं खैर ख़वां, तो ये वाव नहीं पढ़ेंगे, सही लफ्ज़ क्या है, खैर ख़ां। इसी तरह कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। दस्तरख़ां, दस्तरख़ां। अब दस्तरख़्वां नहीं पढ़ना, ये वाव हम नहीं बोलेंगे, हम पढ़ेंगे दस्तरख़ां। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं इसी तरह नेक्स्ट अपनी वीडियो में उर्दू लैंग्वेज, उर्दू ज़ुबान के मुतल्लिक़, उर्दू की पहचान, उर्दू में बोलते किस तरह है, उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ की पहचान के बारे में आपको बताती रहूँगी। लेकिन जब जिस तरह सब कहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मैंने अपनी सारी वीडियो बनाने के बाद आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजें, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही। आप हर तरह की उर्दू से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप मेरे से पूछ सकते हैं।
आप बताएं, उस हिसाब से मैं आपको वीडियोस बना के दूँगी। 2-3 एग्जांपल्स और देते हुए मैं फिर अपनी इस वीडियो को ऑफ़ करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, ठीक है। एक और लफ्ज़ जो बड़ा कॉमन है, खुद। ये जो खुद है इसके ऊपर पेश है, इसके ऊपर ज़ेर, ये इसके नीचे ज़ेर है। ज़ेर नहीं हम बोलेंगे, जो पेश की आवाज़ है वो खुद बन रहा है। अगर हम इसको लिखने में देखें तो ये ऐसे आता है खुद, इसमें वाव नहीं आता, ये दाल है खुद। वाव की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, इसको मादूला है, वाव हज़फ हो जाएगी, इसको हम नहीं बोलेंगे। किताब खां एक और लफ्ज़ है, किताब खां, इसमें भी हम ज़ेर, इस वाव के नीचे ज़ेर इसलिए साथ लगा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि जिस भी वाव के नीचे ज़ेर आ जाए वो जो उनसी वाव है नहीं पढ़नी। अगर वाव के से पहले खे आ जाए तो हम लोगों ने क्या करना है, वाव को नहीं पढ़ना, वाव को सिर्फ लिखना है। आवाज़ किसकी आएगी, खे की आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा हमारी आपसे मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।